ये कहानी है लखनपुर गांव की, जहाँ की मिट्टी में सादगी थी, लेकिन हवा में तेज मिर्च मसाले की खुशबू तैरती थी। ये खुशबू आती थी हरिया की ठेले से। हरिया एक ऐसा आदमी जिसके हाथ का स्वाद उसकी सादगी से भी ज्यादा गहरा था। उसका जुनून था गर्मा गर्म मसालेदार चिकन करी, जिसे वो सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खिलाता था। बस थोड़ा सा धनिया और अदरक लहसुन का संतुलन बिल्कुल सही होना चाहिए। हरिया हर सुबह बाजार जाता, ताज़ा मुर्गा खरीदता और घर आकर एक खास अनुष्ठान की तरह करी बनाता। गांव में पहले से ही ये बात दबी जबान में चल रही थी कि हरिया के पास कहीं से काला धन आ रहा है, या शायद वो चिकन करी में कुछ गड़बड़ करता है। अरे हरिया, मुझे तो ये एक ही बात खाई जा रही है कि तू आखिर सिर्फ 10 रुपए में इतना भरपेट क्यों देता है। इतनी बड़ी कटोरी, ताजे चावल और इतनी बढ़िया करी, ये क्या मजाक है? इतनी सस्ती क्यों? काका, आप मेरे पहले ग्राहक हैं। आप जानते हैं कि मैं हमेशा अच्छी चीज़ ही खिलाता हूँ। आप खाइए, पैसे की चिंता मत कीजिए। जब तक मुझ में दम है, ये करी सिर्फ 10 रुपए में ही मिलेगी। सुन, अगर तू सबको इसी तरह लुटाता रहेगा तो एक दिन खुद फाके मारने लगेगा। बता, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? कोई तो राज है। काका, मेरा राज क्या है ये मैं सही वक्त पर सबको बताऊंगा। अभी आप भोजन का आनंद लीजिए। हरिया का ये सीधा और टू द पॉइंट व्यवहार कुछ लोगों को अखरता था, पर हरिया हमेशा सच्चा था। तभी गांव का सबसे धनी और लालची व्यापारी धनपत आता है। ये आदमी रोज कम से कम 500 लोगों को खिलाता होगा। 10 रुपए में गजब का नुकसान है। अगर मैं इसका नुस्खा पालूं तो 5 साल में लखनपुर का सरपंच मैं बनूंगा। हरिया भाई, आपकी चिकन करी तो पूरे जिले में मशहूर हो गई है। भाई, आप 50 रुपए भी लें तो कम है, सच कह रहा हूं। मैं 10 रुपए वाली प्लेट नहीं, बल्कि 500 रुपए वाली बड़ी पार्टी देना चाहता हूं। आप मुझे सिर्फ अपना खास नुस्खा बता दें, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। धनपत जी, मुझे मुंह मांगी कीमत नहीं चाहिए। अगर आपको खाना है तो 10 रुपए में खाइए। अगर आपको व्यापार करना है तो मैं कल आपको तरीका बता सकता हूं, पर शर्त एक ही रहेगी, आप भी गांव वालों को सिर्फ 10 रुपए में ही खिलाएंगे। नहीं, 10 रुपए में तो मैं बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। मुझे माफ करना, मैं 10 रुपए में बेचकर नुकसान कराने जितना लालची नहीं हूँ। धनपत मुंह फुलाकर चला जाता है। गांव वाले खाते रहे, लेकिन उनके मन में हरिया के राज को लेकर सवाल घूमता रहा। अगले दिन धनपत चोरी छिपे हरिया का पीछा करता है। वो देखता है कि हरिया करी नहीं बना रहा, बल्कि घर के अंदर एक पुरानी लकड़ी की संदूक खोलकर एक पुराना रजिस्टर और कुछ जमीन के कागजात देख रहा है। वो रजिस्टर में कुछ हिसाब किताब करता है और एक छोटे से बक्से में कुछ पैसे गिनकर रखता है। धनपत को लगा कि रहस्य इस पैसे में है। अगले दिन हरिया ने ठेला लगाया, लेकिन कोई नहीं आया। केवल शामू, हरिया का पड़ोसी और सच्चा दोस्त, आता है। हरिया भाई, गांव वालों ने अफवाहें सुन ली है, कोई नहीं आएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा। धनपत ने कल रात बाजार में लोगों को जमा किया था। उसने कहा कि तुम करी में खराब मसाले डालते हो और ये सब काला धन सफेद करने का तरीका है। धनपत, वो इतना नीचे गिर सकता है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया शामू। तभी दूसरे गांव से एक अनजान आदमी आता है। असल में ये आदमी धनपत का आदमी है, जो अफवाह को मजबूत करने आया है। क्या सच में ये चिकन करी सिर्फ 10 रुपए में भरपेट मिलती है? मैंने सुना था कि यहाँ कोई आदमी सड़ी हुई चीज खिलाकर गांव वालों को बीमार कर रहा है। आप गलत सोच रहे हैं। मैं रोज ताजी चीज लाता हूँ। मैं आपको जानता हूँ, आप धनपत के आदमी हैं। अगर गांव वाले मेरी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। सोचो, इतने कम पैसे में ताजी करी कैसे मिल सकती है? वह आदमी चला जाता है। हरिया निराश हो जाता है। शाम को हरिया और शामू अकेले होते हैं। हरिया भाई, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। गांव वाले आए या ना आए, मैं हर हाल में आता रहूंगा। लेकिन तुम्हें सच बताना होगा। क्या हम सच में किसी और गांव चले जाएं? नहीं शामू, मैं भागूंगा नहीं। मैंने अपने दादाजी से वादा किया है। ये धंधा नहीं, ये एक शर्त है। अगर मैं इस गांव को छोड़ता हूं तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। क्या? कैसी शर्त? कल आना मेरे घर। आज रात ये सारी करी तुम ले जाओ, नहीं तो खराब हो जाएगी। हरिया उस रात सो नहीं पाया।
उसने रजिस्टर फिर से खोला और हिसाब लगाया। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर केवल 500 रुपए कम थे। अगली सुबह काका गंगाराम हरिया के पास आते हैं। उनके चेहरे पर अब शंका नहीं बल्कि चिंता है। बेटा, आज करी मत बेचो। गांव के मुखिया सरपंच राम भरोस को सारी बात पता चल गई है। वो शाम तक एक बैठक बुलाएंगे, तुम्हें उस बैठक में जरूर आना होगा। नहीं काका, मुझे तो बेचनी ही है। आज मुझे किसी भी हाल में अपने दादाजी का 500 रुपए का कर्ज पूरा करना है। अगर मुखिया मुझे बुलाते हैं तो उनसे कहिए कि बैठक कल रखें। अगर वे नहीं मानते तो मैं ये गांव छोड़ दूंगा। तभी सरपंच राम भरोस की 2 आदमी आते हैं। हरिया, पंचायत में एक जरूरी बैठक है। सरपंच राम भरोस ने तुम्हें बुलाया है, तुरंत चलो। हरिया अपना सामान समेटता है। वो तिजोरी में रखा रजिस्टर और जमीन के कागजात अपनी झोली में डालता है। पंचायत भवन में हर तरफ तनाव है। हरिया, ये सब क्या चल रहा है? तुम क्या कह रहे हो कि तुम सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खिलाते हो? गांव वालों को लग रहा है कि तुम सड़ी हुई करी खिलाकर उनकी जमीनें हड़प लोगे। नहीं मुखिया जी, मैं लालची नहीं हूं। मैं लगभग 2 साल से 10 रुपए में खिला रहा हूं। अगर कोई एक भी आदमी ये कह दे कि वो मेरी करी खाकर बीमार पड़ गया है तो मैं आज ही अपना भर उसके नाम कर दूंगा। ये ठीक है, लेकिन अगर तुम ईमानदार हो तो तुम बाकी लोगों की तरह 50 रुपए में क्यों नहीं बेचते? हाँ हरिया, तुम आज अपना राज बताओ। तुम 10 रुपए में क्यों खिलाते हो और तुम्हारे पास इतना पैसा आता कहां से है? गांव वालों सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, अगर मैं जीतता हूं तो मैं 10 रुपए में करी खिलाऊंगा। दूसरा, अगर तुम जीतते हो तो भी मैं 10 रुपए में ही करी खिलाऊंगा। अब बताओ, तुम झगड़ा करना चाहते हो या चिकन करी खाना चाहते हो? गांव वाले कुछ देर चुप रहे। हर कोई राज जानना चाहता था। हरिया, हम 10 रुपए में चिकन करी खाना चाहते हैं और हम इस करी का राज जानना चाहते हैं। सुनो, करीब 5 साल पहले की बात है। मेरे दादाजी जो गांव के सबसे बड़े जमींदार थे, उन्होंने एक गरीब मजदूर के साथ जमीन के लेन देन में धोखे से 20,000 रुपए ज्यादा ले लिए थे। मरते वक्त उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मुझे अपनी सारी संपत्ति, लगभग 10 करोड़ की हवेली और जमीन सौंपी, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, जब तक तुम गांव वालों को चिकन करी सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खिलाकर वो 20,000 रुपए की कीमत पूरी नहीं कर देते, तब तक तुम मेरे वारिस नहीं बनोगे। हरिया रजिस्टर दिखाता है। ये है वो हिसाब। हर प्लेट से जो थोड़ा सा मुनाफा होता था, मैं उसे इस 20,000 रुपए के कर्जे में गिनता था। आज सुबह जब मैंने आखिरी 500 रुपए कमाए तो ये कर्ज पूरा हो गया। और सबसे बड़ी बात, दादाजी ने दूसरी शर्त ये रखी थी कि जब मैं ये कर्ज पूरा करूंगा तो मेरी शादी सरपंच राम भरोस की बेटी राधा से होगी। पूरा गांव स्तब्ध रह जाता है। हाँ, ये सच है। धनपत कल रात मुझसे मिलने आया था। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी उससे न करवाऊं तो वो हरिया के खिलाफ झूठ फैलाता रहेगा। वो जानता था कि आज हरिया की शर्त पूरी होने वाली है और वो इस संपत्ति को हड़पना चाहता था। धनपत को पुलिस पकड़ लेती है। गांव वालों, मैंने अपने दादाजी का कर्ज चुका दिया है। आज से मैं ये 10 रुपए की करी का काम बंद करता हूँ। मेरे दादाजी का सपना था कि लखनपुर खुशहाल बने। मैं अपनी संपत्ति का इस्तेमाल गांव के भले के लिए करूंगा। गांव वाले तालियों से गूंज उठते हैं। हरिया और शामू एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। काका गंगाराम हरिया को आशीर्वाद देते हैं। गांव वाले अब अपनी गलती पर बहुत पछता रहे थे। धनपत खामोशी से गांव छोड़कर चला गया। हरिया अब लखनपुर का सबसे अमीर और सबसे नेक इंसान बन गया था। उसने गांव में एक बड़ी रसोई खोली जहां अब भी सभी को सस्ता और अच्छा खाना मिलता था। लेकिन अब ये केवल परोपकार के लिए था, किसी शर्त के लिए नहीं। 10 रुपए की भरपेट चिकन करी का राज अंततः लखनपुर का सबसे बड़ा सच बन गया था।